जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं अनिल कुमार वर्तमान इंडियन रेलवे में कार्यरत हूँ। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपका जो आरआरबी लेवल 1 का पोस्ट है उसके बारे में। फाइनली हम बात करेंगे हम कि एक्चुअली में सैप स्कोर के साथ साथ हमें पीईटी स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आंसर की का वेट करना चाहिए, और रिजल्ट फाइनली कब तक आ सकता है। इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। पिछली बार के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करेंगे कि जो हमारा आंसर की है वो कब तक आने का चांसेस है, और साथ में रिजल्ट कब तक आने का चांसेस है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीटी स्टार्ट कर रहे हो तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए। जो भी आपका डाउट है डायरेक्ट डीएम कीजिए और पूछ लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं आपका जो लेवल 1 का पोस्ट है, यानी कि आपका आरआरबी जो लेवल 1 का पोस्ट है उसके बारे में। आप सभी को पता है एग्जाम को काफी टाइम हो चुका। 10 फरवरी को इसका लास्ट एंडिंग एग्जाम है। 10 फरवरी को इसमें लास्ट में एंडिंग एग्जाम है। और कब तक इसका आंसर ये आ सकता है, रिजल्ट एक्चुअली में कब तक आने का चांसेस है, रिजल्ट के साथ साथ इसका पीटी होने का कब तक चांसेस है, और पीटी के साथ साथ एक्चुअली में जो एक सैप स्कोर के साथ साथ मतलब कि एक सैप स्कोर भी रहना चाहिए कि हम पीटी कब तक कितने नंबर तक स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका 10 फरवरी को लास्ट डे एग्जाम है, जो आपका एग्जाम है वो लास्ट है। तो आप एक वीक यानी कि एक सप्ताह मान लीजिए, एक सप्ताह के अंदर फाइनली आपका आंसर की यहाँ पर आ जाएगा। तो जो आपका आंसर की है वो एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। लगभग आप मान के चलिए 17 फरवरी तक आपका जो आंसर की है वो कंफर्म आ जाएगा। लगभग 100% निश्चित मानिए आपका आंसर की लगभग 17 फरवरी तक कंफर्म 100% आ जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आपका आंसर किया जाएगा तो आपको कुछ दिन का टाइम मिलेगा, जैसे कि 5 दिन का मान लो, 6 दिन का, 10 दिन का, जो भी टाइम मिलेगा कि आप अपने क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन की लगा सकते हो। आरआरबी ने किसी क्वेश्चन को गलत मान लिया, यानी कि आपके आंसर को गलत बोल दिया, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन की लगा सकते हो। तो मान लीजिए वो आपको टाइम लगभग मान लीजिए 10 दिन का आपको टाइम मिलेगा। तो 27 फरवरी तक जो आपकी आंसर की है उसी की ही प्रोसेस चलेगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार कमेंट में बोल दीजिए कि यस, और आपके अपने नंबर जरूर बताना कि आपने कौन कौन सी आरआरबी से फॉर्म फिल किया है और एक्चुअली में आपके नंबर कितने बन रहे हैं। लेकिन प्रोसेस यही है, 27 फरवरी तक आपका आंसर की का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो आपकी आंसर की साइट है वो कंप्लीटली क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसके बाद में आता है रिजल्ट की बारी। 27 फरवरी के लगभग एक मंथ, एक महीने बाद में लगभग आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट होगा, बहुत सारे कैंडिडेट रिटर्न क्वेश्चन करेंगे कि एक महीने में नहीं आएगा, 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा। मैं आपको बता दूं पिछली बार 22 दिसंबर या ऐसा ऐसा करके कुछ रिजल्ट आ गया था, यानी कि लगभग 1.5 महीने में, एक्चुअली में लगभग 50 दिन में बोल सकता हूँ, 50 दिन में रिजल्ट आ गया था। पिछली बार की वैकेंसी थी 2019 की वैकेंसी थी। उसके लिए अगर आप लोगों ने पिछली बार इसमें पार्टिसिपेट किया हो तो आप सभी को पता होगा कि इसमें ट्विटर कैंपेन हुए थे। बहुत सारे यूट्यूब के सर थे जिन्होंने पेपर दिलाने के लिए, यानी कि एग्जाम स्टार्ट के लिए यहाँ पर ट्विटर कैंपेन चलाया था। जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हो गया तो उसके बाद में एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद में आंसर की के लिए, आंसर की के बाद में रिजल्ट के लिए, यानी कि उनमें बहुत ज्यादा प्रोसेस हुआ था। जैसे ये सारी चीजें ट्विटर पर एक मुद्दा बनने लगी तो रेलवे ने क्या किया, एक कैलेंडर जारी कर दिया और उसने एक रियल प्रोसेस में सारी चीजें बता दी। तो दोस्तों जैसे आपका ये भी वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुआ, 21,997 ऑलरेडी वैकेंसी आ चुका, तो ऐसा पहले की तरह नहीं होगा कि 2 महीना 3 महीना रिजल्ट में, क्योंकि प्रोसेस है, क्योंकि वैकेंसी का हमारा प्रोसेस फर्स्ट है। अभी ये कंप्लीट होते ही 22,000 वैकेंसी का यहाँ पर रिक्रूटमेंट चालू हो जाएगा, एग्जाम वगैरह का वहां पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो रिजल्ट 100% 1 से 1.25 महीने से ज्यादा नहीं जाने वाला। तो मैं यहाँ पर पिछली बार की तरह ही लगा लूं कि जो आपका रिजल्ट है लगभग मैं यहाँ पर 40 दिन लगा लेता हूँ। तो 27 फरवरी से आप 40 दिन लगा लीजिए, लगभग आप मान लीजिए मार्च के एंडिंग और अप्रैल की स्टार्टिंग में आपका 100% रिजल्ट आ जाएगा। और बाकी अलग ही मुद्दा उठ जाता तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन रिजल्ट प्रोसेस मार्च से अप्रैल में कंफर्म कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में बारी आती है आपके पीईटी की, यानी कि आपको आपका अच्छा खासा मार्क्स रहे
और आप इजीली में रिजल्ट में क्वालिफाई कर गए, तो आपका जो रिजल्ट बनता है वो पीईटी का बनता है, यानी कि जो रिजल्ट निकाला जाता है वो 3 गुना कैंडिडेट का होता है, और 3 गुना कैंडिडेट में पीईटी वाले कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी कितने दिन बाद में हो जाता है, ये भी कैंडिडेट का सवाल होता है। तो दोस्तों, जैसे ही आपका मार्च या अप्रैल, यानी कि मैं बात करूं सपोज देन आपका 5 अप्रैल को रिजल्ट आ गया, मैं सबसे लास्ट डेट लेके चल रहा हूँ। तो इसके बाद में 5 अप्रैल को जैसे रिजल्ट आया, तो आपको हो सकता है जबकि जब रिजल्ट डालने टाइम या 1-2 दिन में आपको सूचित कर दिया जाता है कि आपका इस डेट से पीईटी स्टार्ट होगा। हमारी टाइम जैसे 22 दिसंबर को रिजल्ट आया था, और मेरा देखो यहाँ पर देखो 22 दिसंबर को लगभग रिजल्ट था, और 12, मेरे को ये कंफर्म नहीं है 22 दिसंबर है 12 दिसंबर है, लेकिन लगभग जब ही था, और 12 जनवरी को मेरा पीईटी था। अगर 12 दिसंबर भी रहा, मेरे को ये कंफर्म पता नहीं है रिजल्ट का, 12 दिसंबर भी रहा तो 1 महीने में, और 22 दिसंबर रहा तो लगभग 20 दिन में यहाँ पर आपका जो पीईटी है वो स्टार्ट हो गया था। तो 5 अप्रैल को अगर आपका मतलब कि रिजल्ट आ गया, तो लगभग मानिए अप्रैल के लास्ट में आपका कंफर्म पीईटी स्टार्ट हो जाएगा, और पीईटी स्टार्ट होने के बाद में फाइनली आपका रिजल्ट आ जाता है। उसी दिन आ जाता है कि पीईटी में आप क्वालिफाई हो डिस्क्वालीफाई हो, और उसके बाद में आपका प्रोसेस होता है, आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है उसका। फाइनल रिजल्ट के बाद में आपको बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपको फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, डीवी होगा, तो वो सारी चीजें बात की बातें होती है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, 12 जनवरी को मेरा पीईटी था, और 8 फरवरी को मेरा मेडिकल हो गया था, और 29 मई मेरा ज्वाइनिंग था। यानी कि कितना फास्ट प्रोसेस था। पिछली बार का देख लीजिए, जिसकी एग्जाम में 5 साल लग गए, उसका प्रोसेस ही इतना फास्ट है, तो इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होने वाला है। और चिंता की कोई बात नहीं, यदि आपके 65 से 70 के बीच में, यानी कि कैटेगरी के अनुसार, रेड जोन के अनुसार आपके मार्क्स बन रहे, तो आप बिना चिंता किए आप पीईटी की तैयारी स्टार्ट कीजिए। और अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपने मेडिकल स्टैंडर्ड का वीडियो नहीं देखा कि कलर विजन कैसे होता है, नाइट विजन कैसे होता है, बाइनोक्यूलर विजन कैसे होता है, तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये भी वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिए। आपको डाउट होगा, आपकी सारी चीजें वहां पर क्लियर होगी, आपका सारा डाउट वहां पर क्लियर हो जाएगा। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, लव यू गाइस।